यहाँ तक पढ़ लिया था, ये शुरू करना है ना। सर यहाँ से शुरू करना है, ये वाला आर्टिकल रहता है। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, जी सर ये रहता है अभी। एंड मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू डेल क्रॉस A associated with the pair of long parallel wire carrying steady current I in positive z direction, I2 in negative z direction, separated by perpendicular distance d. अब एज पर स्टेटमेंट ये हमारे पास दो वायर हैं, वायर 1, वायर 2। इसमें से करंट I1 पॉजिटिव z डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और ये यहाँ पे इसका सेंटर है, और ये सेंटर से पॉजिटिव L ऊपर है, पॉजिटिव L नेगेटिव L नीचे है। और दूसरी वायर ये जो यहाँ से सेंटर से पॉजिटिव L ऊपर है, पॉजिटिव L नीचे है, और लेकिन करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। यहाँ पे कहीं पे ऑब्जर्वर है, और ये दोनों वायर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली d डिस्टेंस के ऊपर हैं, सेपरेट हो रही है। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसमें से एक हमने स्मॉल लेंथ ले ली और यहाँ से एक स्मॉल लेंथ ले ली, ये DL1 कहलाई गई, ये DL2 कहला गई। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से सोर्स का डिस्टेंस R1 प्राइम, ओरिजिन से सोर्स 2 का डिस्टेंस R2 प्राइम, ऑब्जर्वर से ओरिजिन का डिस्टेंस और ऑब्जर्वर से सोर्स का डिस्टेंस R1, और इन दोनों का डिफरेंस ये R1 कहलाता है, और ये R1 है और ये वाला R2 है, ये R1 प्राइम है। अब यहां से आपके पास ये जो सेंटर है, सेंटर से जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है, ये रेडियस R1 के इक्वल है, और दूसरे सेंटर से आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस R2 है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर A1 पोटेंशियल और A2 पोटेंशियल क्रिएट होगा। क्या होगा? A2 और A1 पोटेंशियल क्रिएट होगा। ये ज्योमेट्री है, और इस ज्योमेट्री के ऊपर आपने एक प्लेन कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये प्लेन यहाँ पे आपके पास दोनों के ऊपर जो है ये ऐसे करके पड़ा हुआ है। अब आ जाए, A1 और A2 निकालना है हमने। आपके पास DL1 DL पॉजिटिव जी और ये DG के इक्वल है, DL2 माइनस DL1 DLG DG नेगेटिव डायरेक्शन में है, R1 ये वाला और R2 दूसरे वाला जो ऊपर है। इन दोनों की डेफिनेशंस आपके पास ये है। अब सिंपलिसिटी के लिए हमने जो है पहले जो डेरिवेशन की है पोटेंशियल्स की, जिसमें हमने लेंथ को कहा है कि वो रेडियस से बहुत ज़्यादा है, तो दोनों के साथ वही अजम्पशन हमने लगा दी। तो दोनों के ऊपर अजम्पशन लगाई, तो A1 पहले वाली एग्जांपल एक्सप्रेशन से A1 और A2 न्यू नॉट ओवर 2 पाई आई नेचुरल लॉग 2L ओवर R1। इसी तरह ये 2L ओवर R2 आएगा यहाँ पे, सॉरी। अब जो टोटल जो है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक टोटल पोटेंशियल जो है दोनों को ऐड करने के बाद ऐड किया, और ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग में आपके पास ये ओवर ये हो जाएगा, ये आपके पास म्यू नॉट ओवर 2 पाई कॉमन, आई कॉमन, 2L से 2L कैंसल, 1 ओवर R1 ओवर 1 ओवर R2।
R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा। टू एल से 2l कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्केयर भी आएगा। ये जो 2 है L वाला, ये स्केयर में चला जाएगा। अब आपने इसको रीलोकेट करना है। आपके पास ये आउट ऑफ पेज I1 हम एक तरफ से देख रहे हैं, दूसरी तरफ से इनटू पेज, क्योंकि ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है, तो दोनों के ऊपर आपके पास ये ऐसे करके देख रहे हैं। तो ये वाली डायरेक्शन जो है आपके पास x है, ये वाली y है, और ऊपर जो है z डायरेक्शन में करंट है। और ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये R1 है, ये R2 है, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये d है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉजिटिव y, और टोटल d में से y निकाल दें तो ये वाला पोर्शन आ जाता है। अब R1 की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर रूट, R2 की वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस डी स्क्र माइनस वाई स्क्र अंडर रूट में, ये आपने लिख लिया है। अब टोटल के अंदर आपने ये R1 और R2 की वैल्यू लिखनी है। अब ये ए टोटल जो है आपके पास, अगर आप इसको, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये डी डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, दूसरा लाइन करंट है। अगर आप इसको देखें, इसको अगर आप मैथमेटिका में ड्रा करते हैं तो इसकी कर्व ऐसे बनती है। जूं जूं वाई बढ़ता है, ये एक पॉइंट पे आके जहाँ पे आधा डिस्टेंस होता है वहां पे ये जीरो हो जाता है, और जब ये फिर आगे की तरफ बढ़ता है डिस्टेंस तो ये डाउनवर्ड इंक्रीज करना शुरू कर देता है, और एक जगह पे जाके ये डाइवर्ज कर जाता है नेगेटिव डायरेक्शन में, और यहाँ पे ऊपर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन। ए टोटल जो है ए जी है, क्योंकि आपके पास ये जी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ए एक्स जो है और ए वाई जो है वो दोनों जीरो है। ये टोटल जो है वो चेंज कर रहे हैं पैरेलल टू द क्लोजेस्ट करंट। तो आपके पास यहाँ से आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। अब बी का जो रिलेशन है वो डेल क्रॉस से होता है। कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट होते हैं, तो आपके पास बी एक्स बी वाई, अगर इसको हम खोलें अपना कंपोनेंट की फॉर्म में, तो बी के ये वाले आपके पास जी डायरेक्शन में बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास ए जो है वो जी डायरेक्शन में है। अगर ए जी डायरेक्शन में आएगा तो आपके पास बी जो है एक्स और या वाई डायरेक्शन में आएगा। तो कर्ली ओवर कर्ली वाई, कर्ली ओवर कर्ली एक्स, ये जब बी एक्स है तो कर्ली ओवर कर्ली वाई है, बी वाई है तो कर्ली ओवर, जब इसको खोलेंगे ना आप मैट्रिक्स की फॉर्म में तो ये आपको मिलेंगे। और यहाँ पे ए जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लें, और फिर ए जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड लें, तो आपका बी एक्स निकल आएगा, बी वाई निकल आएगा। अब दो पॉइंट हैं, आप एक एक्स इज इक्वल 0 है और एक वाई इज इक्वल टू डी है, वो डी बाई 2 है। ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं बी एक्स में भी, और पुट करते हैं तो आपके पास 2 म्यू नॉट ओवर पाई आई ओवर टी आ जाता है, बी वाई और बी जेड 0 आ जाता है। ये आपने वैल्यूज निकालनी है। इसके बाद आपके पास बी टोटल जो है सबको जमा करें तो ये वाला जवाब दोबारा आपके पास सेम वही आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आप इस फिगर में आए तो आपके पास ये इसके इर्द गिर्द जो है ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट का, इसमें ये डायरेक्शन बन रही है और इसमें ये वाली डायरेक्शन बन रही है। तो ये आपके पास हमने मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल जो है दो पैरेलल वायर के दरमियान निकाल लिया है। अब आते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल डाइपोल की वजह से।
ये सिंप्लिसिटी आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो एक्सी प्लेन में लाई करते हैं। ये आपके पास ओरिजिन है, यहाँ पे कहीं पे आपके पास डाइपोल सोर्स पड़ा हुआ है 2 पॉइंट का, ये 2 चार्ज हैं उनमें कैसे 2 पॉइंट ले लिया, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका सोर्स पॉइंट बन गया। ये ओरिजिन है, यहाँ पे आपके पास ऑब्जर्वेशन है। अब आपने ये एक कंटूर बना लिया है और इसका यहाँ से R1' और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R और इन दोनों का डिस्टेंस R-। ये डाइपोल जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला था ये वैसे ही सर्कुलर की फॉर्म में है। अब आप मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस होता है इसमें, ऐसे जब आपके पास ये डाइपोल है तो आप देखें कि आपके पास पोटेंशियल की जो वैल्यू है, आपने इसको यहाँ से कट कर लिया, पोर्शन को कट करके सॉलिड एंगल बनाया डीएल वाले पोर्शन को। एक तरफ ये आर है, ये आर है और दरमियान में डी फाई एंगल है, डीएल प्राइम आर डी फाई फाई और डीएल प्राइम आर डी फाई के इक्वल होता है। अब इसके दरमियान जो है ओपनिंग एंगल जो है आपके पास, ये आर प्राइम है, ये आर है, ये वाला जो एंगल है एंगल साई कहलाता है। और ये साई जो है कॉस साई, आर यूनिट वेक्टर इसका और आर यूनिट वेक्टर इसका, दोनों के डॉट प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होता है। ये ओपनिंग एंगल है कॉस साई आर डॉट आर प्राइम ओवर आर डॉट आर प्राइम। और इनको जब सॉल्व करके तो ये आपके पास इसकी वैल्यू जो है कॉस साई की इस तरह से आती है। ए का फार्मूला है पोटेंशियल का, आपके पास डीएल भी डिफाइन है, ये सारी चीज़ें हैं, आई बाहर कर लिया डीएल ओवर आर। ए जो है वो फंक्शन है एक्स और वाई का, क्योंकि इसमें आर जो और वाई आर जो है ये एक्स और वाई के फंक्शन हैं। जेड जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये सिलेंडर की फॉर्म में है। सो आई डी एल प्राइम जो है ये एक्स वाई प्लेन में है और आई जो है वो फाई डायरेक्शन में ऐसे करके रोटेट कर रही है, क्योंकि वो जो डाइपोल है वो आपके पास सर्कुलर फॉर्म में है। हमने ए को फाइंड आउट करना है एक्स जी प्लेन में, तो सिर्फ डीएल का वो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा जो वाई डायरेक्शन में होगा। ये अगर ए एक्स जी में है तो डीएल का वो कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में होगा। तो हमारे पास डीएल जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, डीएल कॉस फाई, ये वहां से हमने राइट हैंड वो जो वेक्टर लगा के फाइंड आउट किया है। ए का फार्मूला है, डीएल की वैल्यू पुट कर दी 5 अब आर जो है आपके पास लाफ को साइन के मुताबिक आर स्क्र माइनस 2r cos साइन के बराबर, आर ओवर आर हमने इसमें से कॉमन करके नीचे कर लिया, तो ये वाला जो है 1 - 1 ओवर 2 आर ओवर आर। अगर आर बहुत बड़ा है तो हायर जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, इग्नोर हो जाएंगी। आर डॉट आर जो है वो आर cos फाइव के बराबर है और ये आपके पास एक्स आर जो है, और इनको भी हम प्लेन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आर प्राइम जो है और इसकी वैल्यू और इनके दरमियान आर का, आर जो है एक्स एक्स यूनिट वेक्टर, वाई वाई जेड जेड यूनिट वेक्टर, आर प्राइम जो है ये इसके बराबर है, डॉट प्रोडक्ट दे रहे हैं एक्स आर कॉस फाइव आता है ये। अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट करें और ए की रिजल्ट जो है मैथमेटिकल है ये सारा, ये निकल आएगा और ये आपके पास ए की वैल्यू निकली है। अब आपने इसके ऊपर अजम्पशन लगानी है, फार्मूले लगाने हैं और डाइपोल मोमेंट निकालना है। ए निकाल लिया है आपने, तो डाइपोल मोमेंट आई ए के इक्वल होता है, एम इज इक्वल टू आई ए। ए जो है वो आपके पास एरिया ऑफ स्फीयर है, तो ए की वैल्यू पुट कर दी, एम की ये वैल्यू आ जाएगी। जेड क्रॉस आर यूनिट वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो आपके पास ये साइन थीटा के बराबर आ जाता है, और एम क्रॉस आर और ये आपके पास इस चीज के इक्वल आ जाएगा, तो ये एक की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसका डेल क्रॉस ए निकालें
बी आर, बी थीटा और बी फाइव, जैसे ऊपर वाला प्रॉब्लम है। ये सिंपल है और इम्पोर्टेंट है, सिंपल है और इम्पोर्टेंट है। इससे आपने मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लिया है, मैग्नेटिक पोटेंशियल भी निकाल लिया है। ये आपका आर्टिकल यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। आगे जो है अगर आप इसका क्रॉस व्यू देखें तो जैसे पहले वाले में निकल रहा था, इसमें भी इसका क्रॉस व्यू वैसे ही डायपोल क्या निकल रहा है जैसे ऊपर वाले प्रॉब्लम में था। एक तरफ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में। ये दोबारा वही एक्सप्रेशन है, वैल्यू पुट करके आपने निकाले हैं। आगे जो है मैग्नेटिक फ्लक्स निकालनी है बच्चों। ये वाला जो है एग्जाम्पल है, ये आपने करनी है, और इसको ये एग्जाम्पल 5.12 करनी है क्योंकि ये सिंपल हैं। और फिर मैग्नेटोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन बाद में करेंगे अगले वीक में। यहाँ तक इकरा आप, ये आसान टॉपिक हैं, मुश्किल नहीं है। ओके सर। सर ये जो सेकंड मेथड आपने बताया क्रॉस सेक्शन से, वो भी करेंगे हम के, वो रहने दें? बेटा ये सारे आसान हैं, इनको करें ताकि ये नोट्स हम समझें कि ये हमारे जो है ना यहाँ तक खत्म हो गए। अगले जो ऑनलाइन करेंगे उसमें हम 17 करें, जब आप आए तो 18-19 को करें। और ये सिंपल सिंपल है, मैं न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा लेकिन इनको अच्छी तरह करोगे। इससे आगे मैं ये ओके। आपको छूट छूट दे देता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम टाइप ही हैं लेकिन टाइटल हैं और अच्छे आर्टिकल हैं, इनको करें आप लोग। अक्सा किधर है? अक्सा किधर है? जी सर, यही हूँ। वो लड़की जो ओकाशा है वो किधर है? सर वो लड़का है, लड़की नहीं। सर हाँ वो बोल गई है, बोल गई है। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक बेहतर सर, है आप सर। सुनाए कैसे हैं? बेटा ये हाजिरी ले लो। और ये जो है ना हमारे आर्टिकल, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल सिंपल आर्टिकल हैं ये। इसमें सिर्फ इसमें मैथमेटिक्स डेंस लगती है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। हम ये कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं करते। यही आपको आगे जितना रहता है प्रॉब्लम जो एग्जांपल सॉल्व हैं, यही आपको असाइनमेंट के तौर पे दे देता हूँ और इसको खत्म कर दें। लेक्चर ठीक है? 16 मुकम्मल। मुकम्मल। बस बस एग्जांपल कर ले इसकी आगे जो इसमें लगी हुई है, सर। लिखी हुई है। सर इसके पेजेस थोड़े ज्यादा नहीं पड़े हुए? नहीं ज्यादा नहीं पड़े हुए। हम जो है ना देखे ना, हम यहाँ तक तो आ गए हैं, यहाँ तक हमने कर लिया है। ये एग्जाम्पल है आगे, ये एग्जाम्पल करेंगे। ये बाउंड्री कंडीशंस वाला है, ये मैं आपको करवा दूंगा किसी वक्त। यही रहता है बस, अगर कहते हो तो इसको अभी गुजार देते हैं, तो आसान ही है ये सर हम सर्कुलर। ट्राई कर लेते हैं, अगर ना हुआ तो फिर आप समझा दीजिए। हाँ लेकिन ये आसान है बच्चों, मुश्किल ठीक नहीं है। है। ताकि हमारा, हम ये करेंगे कि बुक के जो प्रॉब्लम है उनको छोड़ देंगे, इसी को अच्छी ठीक तरह है कर सर। लेंगे ताकि ठीक है जरा सर। अपना कोर्स कवर हो हमारा ज्यादा से ज्यादा। यस सर। ओके, हाजिरी लगा लें। ओके सर। अब क्लास कब है हमारी? सर ईद के बाद ही है फिजिकल। ईद के बाद ऑनलाइन है 1 वीक और। फिर उसमें हो। उसमें हमने 18 और 19 दोनों मुकम्मल करने हैं। मैं देख लेता हूँ कैसे हैं। 17 और 18। ओके। 17 तो छोटा सा ही है, इतना ज्यादा नहीं है, 1 दिन का ही है। और उसके बाद 18 जो है वो भी आसान ही है, वो भी 1 दिन का ही है। और उसके बाद है 20। उसको शायद मैं ना करवाऊँ, आगे आगे वाला उससे आगे ले जाऊँ क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 21-22 पे जाएंगे हम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैं करने लगा हूँ। ठीक है सर। अटेंडेंस संभाल के रखनी है। जी सर।